ये आज आप लोग देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये हमारे बीएसएफ के जवान हैं और ये देखो जा रहे हैं। और देखो ये बोर्ड में लिखा था बीएसएफ, लिखा है कि नहीं, दिख रहा है ना। अब ये जो बीएसएफ के जवान हैं, ये जो बीएसएफ के यहाँ पर परेड चल रही है, तो आपको मैं बता दूँ ये परेड वर्तमान में अगर देखा जाए तो बाघा में चलती है। इसी को कहा जाता है बाघा बॉर्डर। अब बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इस पार हमारा अटारी गांव है और उस पार पाकिस्तान का बाघा गांव है। तो बाघा और अटारी के बीच में क्या है, दोनों गांवों के बीच में एक ट्रेन भी चलाई गई थी जिसका नाम दिया गया था समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, वैसे समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से जाती थी और दिल्ली से अटारी तक हम तुम सब लोग उसमें बैठ के जा सकते थे। लेकिन अटारी से जब वो ट्रेन बाघा की तरफ जाती थी, लाहौर की तरफ, तो उसमें फिर हम तुम नहीं बैठ सकते थे। उसमें फिर बाकायदे जांच होगी और जांच पड़ताल के साथ फिर जिन व्यक्तियों का वीज़ा होगा पाकिस्तान जाने का, उनको उसमें बैठाला जाता है और फिर उसके बाद आगे। खैर फ़िलहाल अभी ये ट्रेन का जो संचालन है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अभी जो रिश्ते हैं वो मजबूती से दिखाई नहीं दे रहे हैं, खटास है, मिठास नहीं है। पाकिस्तान भी भारतीयों को वीज़ा नहीं दे रहा अपने यहाँ आने का, और हम भी नहीं वीज़ा दे रहे हैं पाकिस्तानियों को भारत आने का। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है ये अपनी जगह कि भारत भी वीज़ा नहीं दे रहा और वो भी नहीं दे रहे हैं। और हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद पर अभी कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर हम उनको वीज़ा देंगे, पता लगा वो यहाँ आतंकवादी निकले, कुछ और हुआ, तमाम ऐसी बातें हैं। तो ये जो परेड होती है ना, ये वैसे ये परेड रोज़ाना होती है। ठीक है, और ख़ास करके 15 अगस्त, 26 जनवरी जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, उस दिन इस परेड का कुछ अलग महत्व हो जाता है। ठीक है, क्यों? जो व्यक्ति इस परेड में जाना भी नहीं चाहते, वो 15 अगस्त की छुट्टियों में, 26 जनवरी की छुट्टियों में राष्ट्रीय पर्व यहाँ पर जाके अपना मनाते हैं। और देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ की जो आबादी है आपको बाघा बॉर्डर में देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए हमारे जवान हैं बीएसएफ के। ठीक है, अभी एक इमेज आपकी और आएगी बीच में, देखना। भैया रुको चले आगे। देखिए ये जोश, ये उमंग आपको केवल बॉर्डर में ही दिखाई देगा, बात समझे। और जो इंडियन आर्मी से प्रेम करता होगा तो हकीकत में उसके रोए खड़े हो गए होंगे। अगर उसे भेज दिया जाए तो पाकिस्तान में घुस के मारेगा कि नहीं मारेगा। देखिए कितने बड़े कैमरा लगे हैं कि नहीं, ढोल नगाड़े सब बजते हैं। और ये देखिए ये लाइन आप देख रहे हैं, ये इस लाइन के उस पार जो ये खड़े हैं ये पूरा पाकिस्तान है, ये जीरो लाइन है। और इस पार पूरा हमारा क्या, हिंदुस्तान दिख रहा है। ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं ये किसके हैं, पाकिस्तान के जवान हैं। ठीक है, वो वहाँ के अब जवान। देखिए हम उनके जवानों को गाली नहीं दे सकते क्योंकि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, और हमारे जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तो हम किसी जवान को नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए ये दिख रहा है, ये ब्लैक वाले, ये टोटल पाकिस्तानी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर एक बार आपको मौका मिले तो इस बॉर्डर पे ज़रूर जाना। बहुत ही रोचक जानकारी यहाँ आपको मिलेगी दोनों देशों के बीच में, दिख रहा है ये। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पाकिस्तानी ये कहा करते हैं कि बाघा बॉर्डर पर हमारे जवानों की जो टांग होती है वो यहाँ तक आ जाती है और भारतीयों की टांग नहीं उठती। तो देखिए भारतीयों की टांग यहाँ उठे या ना उठे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हमारी टांग उठती है कि नहीं। क्रिकेट के क्षेत्र में 7 मैच भारत ने खेला, 7 में टांग उठाया है। पाकिस्तान ने खेला, केवल 3 में ही उठा पाया है, बाकी में नहीं उठा पाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी टांग उठती है, यहाँ पर भी उठती है। ऐसा नहीं है भाई, इंसान है, गलती कभी हाँ दिख रहा है। ये पूरी जो जनसंख्या दिख रही थी वो पाकिस्तान की थी, और ये जो पूरी जनसंख्या दिख रही है ये हमारे हिंदुस्तान की है। अब देखिए इस वीडियो के माध्यम से इतना आपके लिए बहुत है। अब आगे चलते हैं जो हमारा मेन है। अब देखिए आगे आपको यहाँ पर ये कुछ इमेज दिख रही है ये। अब देखिए ये हमारे जो दिख रहे हैं ये भारतीय जवान हैं और ये पाकिस्तानी। अब दोनों जवान एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं, बीच में एक कटीले तार हैं ये, तो इसी को बॉर्डर कहा जाता है। अब ये हमारा भारत है,
ये अब मैं आपको इसमें बता दूं पूरा एग्जैक्ट। भारत में यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये इसी को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। इसी को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। ये लाइन सन 1947 में खींची गई थी और सरल रेड क्लिफ ने इस लाइन को खींचे थे। और ये हमारा भारत का राज्य है पंजाब, ठीक है। अब देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हमारे 2 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जिसमें अभी जो आप वीडियो दिखे हो, तो ये वीडियो जो देखा गया है, यहाँ पर एक शहर हमारा है जिसे हम कहते हैं अमृतसर। क्या है? अमृतसर। अब देखिए अमृतसर ये हमारा शहर है और इस पार है पाकिस्तान का लाहौर। तो लाहौर लेकिन बॉर्डर पर है, तो बॉर्डर पर पाकिस्तान का है बाघा गांव और इधर हमारा है अटारी। तो इस पार अटारी और उस पार कौन सा है? बाघा। तो अटारी और बाघा के बीच में जो बॉर्डर है, जो अभी आप वीडियो देखे हैं, वो यही की सीट है, ठीक है। आप यहीं से एक हाईवे जाती है जिसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे संख्या 1, इसी को हम कहते हैं जीटी रोड। बात समझे? ये यहीं से जाती है पाकिस्तान, क्योंकि जो जीटी रोड है वो यहाँ कोलकाता से लेके कहाँ तक गई थी? पेशावर तक गई थी कि नहीं? यहाँ ये पेशावर, ठीक है। तो कोलकाता से पेशावर, तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जीटी रोड को कहा जाता है NH2। और उसके बाद कहाँ से? दिल्ली से लेकर अमृतसर तक जीटी रोड को कहा जाता है NH1, ठीक है। ये याद रखना। तो ये बॉर्डर था और इस बॉर्डर के विषय में अभी आप देखें, भारत का सबसे खतरनाक बॉर्डर यही माना जाता है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से इस पार आती हैं और इस पार से उस पार जाती हैं। इस पार से बहुत कम उस पार जा पाती हैं, लेकिन अगर इस बॉर्डर में ढिलाई थोड़ा कर दी जाए तो इस पार से आतंकवाद, असलहा, बारूद, न जाने क्या क्या चीज़ भारत में आके फोड़ेंगे। सही बता रहे हैं? इस पार से बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इस पार, लेकिन हमारी जो सेना है उसके रहते हुए ये सब चीज़ नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सेना इस समय बॉर्डर पर बहुत सचेत है और उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। दिख रहा है ये अब देखिए महिला जवान भी हैं। लोग कहते हैं ना लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, देखो लड़कियां बॉर्डर की रखवाली कर रही हैं, इस पार भारत और उस पार पाकिस्तान। देखिए ये पाकिस्तानी रेंजर है ये। अब इनके यहाँ ईद होगी या तो कोई राष्ट्रीय पर्व रहा होगा कुछ, तो भारतीय जवान को देखिए ना भेंट दे रहे हैं। ये बना है कि नहीं? तिरंगा। ये तिरंगा है पाकिस्तान का तिरंगा। देखिए तिरंगा में 3 रंग होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान का झंडा है, झंडा, ठीक है, ध्वज है। अच्छा बताइए, हमें दुश्मन देशों के ध्वज का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। देखिए अगर आपको किसी भी देश का अगर ध्वज ऐसे रास्ते में पड़ा मिले तो हम कहते हैं उसको चूमो ना, तो कम से कम उसे लतियाओ भी ना, क्योंकि उस देश की आन बान शान वो होती है। तो चाहे हमारा ध्वज हो चाहे उनका ध्वज हो, हमें प्रत्येक दुनिया के देश के ध्वजों का और देश का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देश की तुलना माँ बाप से की जाती है और माँ बाप सबके अच्छे होते हैं, ठीक है। और जो जिनके माँ बाप अच्छे नहीं होते तो उनकी संतानें अच्छी होती हैं कभी कभी, लेकिन हमारे तो दोनों अच्छे हैं, हमारे माँ बाप भी अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं, तो भैया अपनी अलग पहचान हो। देखो हमारे जब PM गए थे तो भी तो जब क्या कहते हैं दूसरे देशों के झंडे जो थे वो गिर गए थे तो उसको उठाए थे, अपने भी उठाए थे, दूसरे को भी उठाए थे। इससे पता चलता है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनकी जो सोच है वो बहुत बड़ी है, ठीक है।